गुड इवनिंग ऑल। आज का ये वेबिनार हमने इसलिए अरेंज किया है कि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वॉलेटिलिटी की से हमको सॉफ्टवेयर से क्या हेल्प मिल सकती है, प्लस कौन सी स्ट्रेटजीज अभी मार्केट में हम यूज कर पाएंगे, या ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शंस राइटिंग है या हम ऑप्शंस बाइंग करना है, तो कौन से डेटा रीड करके हम ऑप्शंस में बाय एंड सेल दोनों चीज कर पाएंगे, उसका आज हम नॉलेज शेयर करेंगे। प्लस फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स कॉल ऑप्शंस में हमको किस तरह का ट्रेडिंग करना है, उसकी भी हमने स्ट्रेटेजी सेट करके रखी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वन टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के जो यूनिक फीचर्स है, जो कई क्लाइंट ज्वाइन हो गए तो उन्होंने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो वो यूनिक फीचर्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। कौन सी स्ट्रेटेजी कब अप्लाई करनी है वो भी मैं आज आपको शेयर करूंगा। यहाँ पे आज अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे वो रजिस्टर हो गए, वो ऑनलाइन भी हो चुके हैं। तो अभी हम ज्यादा टाइम नहीं करते हुए हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अभी हम स्टार्ट हाँ। करने वाले हैं। ओके, पहले तो सॉफ्टवेयर में अपने पास एक फीचर है एक्शन रिप्ले का। मैं मार्केट को एक्शन रिप्ले करता हूँ। जैसे ही मैच खत्म हो जाता है उसके बाद हम हाइलाइट्स देखना है, तो वो जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है, उसी तरह अपने सॉफ्टवेयर में एक फीचर है कि आफ्टर मार्केट 3:30 के बाद शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता है, तब हमको जो एक्शन रिप्ले मतलब कि मार्केट 9:15 से वापिस से मुझे रिवाइंड करके देखना है, मेरी स्ट्रेटेजी मुझे चेक करनी है, तो मैं वो एक्शन रिप्ले की हेल्प से कर सकता हूँ। तो मैंने एक्शन रिप्ले में स्टार्ट कर देता हूँ। मीन्स मैंने 9:30 बजे तक ये रन करके रखा है, तो अभी 9:30 से ये एक्शन रिप्ले स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक्स चीज से मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब सॉफ्टवेयर का जो स्टूडेंट फीचर्स है, कर्सर है वहां पे मेरा करंट मार्केट टाइम दिखेगा जो टॉप पे है। उसके साथ एनसी मींस निफ्टी कैश क्या चल रही है वो पता चलेगा, 892 8930। उसके बाद में कैश निफ्टी कितने पॉइंट प्लस है या माइनस, तो 53 पॉइंट निफ्टी प्लस है, वो मुझे पता चलेगी। उसके साथ एनएससी में टोटल टर्नओवर टिल नाउ कितना हुआ है वो पता चलेगा। उसके बाजू में एनडी मींस कैश निफ्टी से फ्यूचर निफ्टी कितने पॉइंट प्रीमियम में चल रही है या डिस्काउंट कर रही है वो मुझे पता चलेगा। मॉर्निंग में अभी निफ्टी ग्रीन में दिख रही है, मतलब कि स्पॉट निफ्टी से फ्यूचर निफ्टी 15 पॉइंट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, मतलब कि कैश निफ्टी से फ्यूचर निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके बाजू में टर्नओवर पता चलेगा कि टोटल डेरिवेटिव्स में कितने करोड़ का टर्नओवर टिल नाउ हुआ है। और उसके बाजू में अगर एनएससी मार्केट में पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इफ कोई भी स्टॉक्स ने 52 वीक हाई हिट किया है, या 52 वीक लो हिट किया है, या लाइफ टाइम हाई हिट किया है, या लाइफ टाइम लो हिट किया है, तो यहाँ पे मुझे हाईलाइट हो जाएगा पहले ही कि यहाँ पे किसी स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई या लाइफ टाइम लो हिट किया है। ओके, यहाँ पे जो टिक्स आ रहे हैं वो मैंने क्या शेयर किया है वो मैं आपके सबके सामने शेयर करूंगा। दो विंडो पहले है, दोनों फ्यूचर कंटिन्यूस नियर मंथ के सेट किया है। दैट मीन्स के करंट मंथ फ्यूचर जो मार्केट चल रहा है मे एक्सपायरी, वो ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया है। फर्स्ट में मैंने कंडीशन सेट किया है, इफ करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डे हाई एंड क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज एंड क्लोज ग्रेटर देन ओपन एंड क्लोज ग्रेटर देन pivot एवरेज। इफ these four condition are satisfy, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है और मोर देन 1 CR की वैल्यू के साथ सिंगल ट्रेड में अगर बाइंग हो रहा है, तो तुरंत मुझे यहाँ पे टाइम के साथ रेट के साथ
क्वांटिटी मींस लॉट एंड वैल्यू के साथ मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि टाटा स्टील में 277.45 में किसी ने 56 लॉट बाय किया है, सिप्ला 607 में किसी ने 21 लॉट मींस ओवर द 100x वैल्यू के साथ बाइंग किया है। ये मैंने जो दिखाया था वो बुलिश कंडीशन थी। बेरिश कंडीशन में वाइस वर्सा नेगेटिव मैंने सेट करके रखा है कि अगर कोई भी स्टॉक्स डे लो हिट करता है एंड कल के क्लोज से नीचे है एंड ओपन से करंट प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है एंड पीवोट एवरेज से नीचे है, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है एंड मोर देन 1 CR की वैल्यू के साथ सेलिंग होगा तो यहाँ पे मुझे रेड कलर में इंडिकेशन मिल जाएगा। ये क्राइटेरिया मैंने सेट किया है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, अगर मार्केट में वॉल्यूम के साथ किसी ट्रेडर ने सिंगल क्लिक में मोर देन 1 CR वैल्यू के साथ बाई किया है या सेलिंग किया है तो तुरंत यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इससे मुझे इम्पैक्ट क्या पता चलेगा कि रियल टाइम मार्केट में अगर किसी ने FII DI मोर देन 1 CR की वैल्यू के साथ बाइंग सेलिंग कौन करेगा, मैं और आप सिंगल यूजर या ट्रेडर नहीं कर सकेंगे। दैट मीन्स FII DI म्यूचुअल फंड HNI ग्रुप या बिग इंस्टीट्यूशन ने अगर बाइंग एंड सेलिंग किया है तो यहाँ पे मैं हाईलाइट यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली हाईलाइट होगा। उसका मतलब वैसा नहीं है कि वो डायरेक्शन अप डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स भी हो सकता है, मगर इस चीज से मुझे पता चलेगा अगर पूरा सेक्टर में बाइंग आया है, सिर्फ फॉर एग्जांपल टाटा स्टील आ रहा है उसके साथ JSW स्टील आ सकता है, VDL आएगा, तो मुझे पता है कि पूरा मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है। इट मीन्स कि मैं चार्ट यहाँ पे मैंने सेट करके रखा है, वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से लेवल पे एंट्री करनी है, क्या टारगेट सेट कर सकते हो और क्या स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में पर्टिकुलरली मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, वो पता चल जाएगा। तो पहली विंडो मैंने 1 CR की लगा के रखी है और यहाँ पे ये कंडीशन भी प्रॉपर सेट करके रखी है। सेकेंड विंडो सेम ग्रुप रखा है मैंने, वैल्यू मैंने 1 CR की जगह 2 CR सेट किया है और कंडीशन मैंने स्लाइडली चेंज किया इसमें। इसमें 2 CR में मैंने सेट किया है क्लोज इज इक्वल टू हाई और क्लोज इज इक्वल टू लो। दैट मीन्स अगर करंट प्राइस डे हाई पे आता है और करंट प्राइस डे लो पे आएगा, आइदर और अगर करंट प्राइस डे हाई पे आता है तो वो मेरी बुलिश कंडीशन में आएगा और करंट प्राइस डे लो पे आएगा तो वो मेरी बेरिश कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और सिंगल क्लिक में किसी ने 200 लैक्स की वैल्यू के साथ अगर सेलिंग किया है तो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। तो भारतीय एयरटेल में किसी ने 598.70 में 459 लैक्स की वैल्यू के साथ सेलिंग किया है। तो कंटिन्यूस अगर कोई स्टॉक्स 2-3 बार आता है दैट मीन्स सेलर्स अग्रेसिव है। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगा के रखी है और यहाँ पे मैंने ये कंडीशन क्यों लगा के रखी है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये कंडीशन दोनों में मैंने चेंज इसलिए किया है कि अगर कोई भी स्टॉक्स में या मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो ये ऊपर वाले कंडीशन में स्टॉक्स कम आएंगे। लाइक कोई समटाइम्स क्या होता है मार्केट गैप अप होता है देन डाउन आता है, तो वहां पे जो सेलिंग स्टॉक्स होंगे वो यहाँ पे ये विंडो पे नहीं दिखेंगे क्योंकि उसमें हमने कंडीशन पीवट की सेटिस्फाई करके रखी है इसीलिए। क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा तो वो पीवट से ऊपर ट्रेडिंग करता होगा और जब भी वो नीचे आता है तब जब तक पीवट नहीं ब्रेक डाउन करेगा और डे लो हिट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे वो नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे सेकेंड विंडो पे मैंने कंडीशन स्मॉल छोटी सी रखी है कि सिर्फ डे हाई या डे लो पे मोर देन 2 CR की वैल्यू के साथ सेलिंग होगा या बाइंग होगा तो यहाँ पे हाईलाइट करके मिल जाएगा। तो ये दो विंडो से पूरे 150 एफ स्टॉक में कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स में FII DI म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी ज्यादा है वो मुझे पता चल जाएगी। मार्केट डायरेक्शन भी इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इंडेक्स के वेटेज स्टॉक है लाइक TCS है, रिलायंस है, SBI है, HDFC बैंक है, अगर वो अप डायरेक्शन में जा रहा है दैट मीन्स कि निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है क्योंकि उस सबका ये सब स्टॉक है लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, SBI, कोटक बैंक, तो ये सबका वेटेज TCS IT स्टॉक्स जो है तो सबका वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि अगर वो सब स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो इंडेक्स का डायरेक्शन क्लियर कट ऊपर ही है। तो यहाँ पे मुझे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि यहाँ पे मैं बाई करके जा सकता हूँ। थर्ड विंडो मैंने सेट किया है डे हाई डे लो।
ओनली वैल्यू के साथ यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ डे हाई डे लो। अगर कोई भी स्टॉक इंट्राडे में डे हाई हिट करता है या डे लो हिट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मींस ग्रीन ब्लू कलर होगा वो डे हाई है और रेड कलर में डे लो है। यहाँ पे आप जहां भी सिंगल क्लिक करोगे विथ इन अ सेकेंड में ये चार्ट पूरा चेंज हो जाएगा। ये 3 विंडो मैंने फ्यूचर्स के लिए सेट करके रखी है और लेफ्ट साइड ये एक फोर्थ विंडो है, वो मैंने ओनली ऑप्शंस, तीनों तीन एक्सपायरी के ओनली ऑप्शंस सेट करके रखे हैं। ग्रुप ऑप्शंस का सिलेक्ट किया है, कंडीशन मैंने सिर्फ डे लो की सिलेक्शन की है। मतलब कि डे लो, ओनली डे लो, जब भी कॉल ऑप्शंस या तो पुट ऑप्शंस डे लो हिट करेंगे तो यहाँ पे वो आते ही जाएंगे। यहाँ पे मैंने पूरा एनएससी ऑप्शंस लिया है। आप पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हो, आपके 20 स्टॉक्स 30 स्टॉक्स या 40 स्टॉक्स का ग्रुप भी ऑप्शंस के साथ आप बना सकते हो और वो रख सकते हो किसी भी ग्रुप में किसी भी विंडो पे। यहाँ पे आ रहा है निफ्टी 20, यहाँ पे डे लो, पुट डे लो हिट कर रहा है। अगर पुट डे लो हिट कर रहा है तो उसकी फ्यूचर मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगी? अगर किसी भी ऑप्शंस में पुट डे लो हिट कर रहा है तो फ्यूचर में उसकी क्या इम्पैक्ट होगी? वो फ्यूचर डे हाई हिट करने वाला है। अगर पुट डे लो हिट कर रहा है दैट मीन्स, अगर पुट नीचे आ रहा है दैट मीन्स इंडिकेशन आप ले सकते हो कि फ्यूचर ऊपर आने वाला है। मीन्स कि निफ्टी फ्यूचर, अगर निफ्टी के पुट में डे लो हिट कर रहा है, निफ्टी पुट डे लो हिट कर रहा है दैट मीन्स निफ्टी फ्यूचर ऊपर आने वाला है। पहले मार्केट में क्या था, कैश मार्केट में मूवमेंट आती थी, उसके बाद फ्यूचर मार्केट में मूवमेंट आती थी, देन ऑप्शंस में मूवमेंट आती थी। अभी राइटर्स की वजह से यहाँ पे राइटर्स बॉटम पे वो नहीं सेल करने जाएगा। जब भी अगर निफ्टी डे हाई हिट नहीं कर रही है तो भी ऑप्शंस डे लो हिट कर रहा है, पुट ऑप्शंस डे लो हिट कर रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि राइटर्स ने पहले ही वो पुट शॉर्ट करके बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि जैसे ही पुट नीचे आते हैं दैट मीन्स कि आपको पता चल जाएगा आफ्टर 2 और 3 मिनट्स वो पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडेक्स का फ्यूचर डे हाई हिट करेगा, बिकॉज यहाँ पे पुट डे लो हिट कर रहा है। अगर कॉल डे हिट कर रहा है, अगर कॉल है ना वो जो डे लो हिट कर रहा है दैट मीन्स के समझ में आ जाना चाहिए कि फ्यूचर वो नेगेटिव होने वाला है, फ्यूचर मार्केट वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये विंडो बहुत यूजफुल है जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी, कि अगर डायरेक्शन अपने एंड पे आ जाती है और कंटिन्यूसली वही स्टॉक्स फ्यूचर का ऑप्शंस डे लो हिट कर रहा है, पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस, तो हमको पता चल जाएगा ये नजदीक की एक्सपायरी का ये डे लो हिट कर रहा है, इसके फ्यूचर में वो मूवमेंट आने वाला है। ओके, तो ये 4 विंडो पूरा मार्केट ट्रैक कर सकता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो या टर्मिनल भी यूज करो तो पूरा मार्केट आप ट्रैक नहीं कर पाओगे ऑन अ सिंगल विंडो। तो ये सॉफ्टवेयर का एक बेनिफिट है कि 4 विंडो से आप पूरा मार्केट ट्रैक कर पाओगे। कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वो आप चार्ट से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, मगर ये जो वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक में मोमेंटम हो रहा है तो वो डायरेक्शन से आपको पता चलेगा कि मार्केट हिंट अप साइड है या डाउन साइड। ओके, अभी हमको एंट्री और एग्जिट, मैंने एक स्ट्रेटेजी सेट करके रखी है। ये विंडो मैं छोटी करूंगा। स्ट्रेटेजी है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन है, उसके साथ यहाँ पे मैं जो पहले 3 चीजें वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे पता चलेगा I5, मतलब कि ये जो आप चार्ट देख रहे हो वो इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट है। इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट मतलब ईच एंड एवरी कैंडल थ्रू बी 5 मिनट्स। इसमें ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो प्रीवियस डे हाई प्राइस है, मतलब कि कल का हाई प्राइस। व्हाइट लाइन है वो इंट्राडे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है। रेड लाइन है वो इंट्राडे प्रीवियस डे लो प्राइस है। ये जो ग्रीन लाइन है वो प्रीवियस डे हाई प्राइस है, व्हाइट लाइन है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, रेड लाइन है वो प्रीवियस डे लो प्राइस है, और ये फोर्थ लाइन है वो प्रीवियस डे वॉल्यूम वेटेड एवरेज, जिसको वीवेप बोलते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, ये लाइन है। अभी ये 4 लाइन आज के इंट्राडे चार्ट में है, तो ये नॉर्मल अगर मैं ब्लैंक चार्ट भी देखता हूँ तो भी ये 4 लाइन की हेल्प से मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में कर सकता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में स्टॉक्स जाने वाला है या इंडेक्स में मोमेंटम आने वाली है।
सिंपल चीज है, अगर कोई भी स्टॉक्स प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं करता है और कल के क्लोज से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो साइडवेज मोमेंटम में है। समटाइम्स प्रीवियस डे अगर वो लो ब्रेक डाउन करता है तो वो बेरिश मोड में है। और अगर इन बिटवीन रहता है कि प्रीवियस डे हाई एंड लो के बीच में ही रहता है तो आप समझ सकते हो कि वो जब तक वो हाई और लो की रेंज नहीं ब्रेक कर सकता तब तक वो साइडवेज मोमेंटम में ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पे जो दो ग्रीन लाइन और दो रेड लाइन आ रही है, ये सॉफ्टवेयर की फैसिलिटीज है, फीचर्स है कि हमको कहीं भी ओपन इंटरेस्ट देखने नहीं जाना पड़ता है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन है, यहाँ पे दो ग्रीन लाइन है, उसका मतलब है मोस्ट टू एक्टिव कॉल्स। मतलब कि निफ्टी में अभी तक के टिल नाउ 943 हुआ है, 9000 और 9200 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 9000 और 9200 के कॉल में था, 24 लैक्स एंड 20 लैक्स। और नीचे सपोर्ट कौन से एंड पे था तो 8900 एंड 8800, 8900 और 8800 के पुट में हाईएस्ट हुआ ही था। तो मुझे चार स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वो चार्ट पे ही दिख जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं स्पॉट एनालिसिस करता हूँ निफ्टी, तो मुझे पता है कि अगर 9000 का कॉल अगर निफ्टी 9000 क्रॉस करती है तो 9200 मतलब कि 9200 जाने का चांसेस उसका ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज हाईएस्ट मॉर्निंग में टिल नाउ 944 कॉल राइटर्स यहाँ पे 9000 के कॉल में खड़े हैं। और नीचे आप एज्यूम कर सकते हो कि 8900 और 8800 पे पुट राइटर्स ओपन है अभी। बिकॉज मोस्ट फोर एक्टिव एक्सपायरी कौन सी अभी, सॉरी, मोस्ट फोर एक्टिव कॉल्स इन पुट 9000, 9200, 8900, 8800। तो चार्ट पे से मुझे पता चल जाएगा कि 9000 में रेजिस्टेंस है, 8900 सपोर्ट है अभी तक के लिए। जैसे जैसे आगे मार्केट मूवमेंट करता जाएगा, जैसे ओपन इंटरेस्ट में मूवमेंट होती जाएगी, वैसे यहाँ पे वो लाइव चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये लेवल पे सपोज ये निफ्टी का चार्ट ओपन है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन है। यहाँ पे मैंने जो स्काई ब्लू लाइन ऐड करके रखी है ये सुपर ट्रेंड है, प्राइस जापानीज कैंडल मैंने यूज किया है। ये जो स्काई ब्लू लाइन है वो मेरा सुपर ट्रेंड लाइन है। नीचे जो मैंने ऐड किया है वो क्यूक्यू है। क्यूक्यू का फुल नेम है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्यूक्यूई का फुल नेम है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। उसके साथ मैंने एमएससीडी हिस्टोग्राम सेट करके रखा है। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी सेट करके रखी है, अगर जो शॉर्ट टर्म इंट्राडे प्लेयर है इंडेक्स में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो वो 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इंट्राडे स्टॉक फ्यूचर में है तो वो 10 मिनट या 15 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स में जो बेसिकली जो ट्रेडिंग कर रहा है वो 5 मिनट्स का चार्ट भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ट्रेड मूवमेंट वॉलेटिलिटी के हिसाब से मूवमेंट ज्यादा आएगा, छोटा टाइम फ्रेम में वीपसॉप आएगा, मगर डायरेक्शन आपको क्लियर मिलेगा। अभी हमको एंट्री कब लेनी है, तो ये पूरा कल का चार्ट है। अभी मुझे एंट्री कब लेनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी प्राइस ये मेरी स्काई ब्लू लाइन के नीचे क्लोज देती है तब यहाँ पे सेल कॉल एरो आ जाएगा। जब भी प्राइस स्काई ब्लू लाइन मीन्स सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देती है तो यहाँ पे सेल कॉल एरो आ जाएगा। जिस कैंडल में सेल कॉल एरो आता है उसको हम सिग्नल कैंडल बोलेंगे। जिस कैंडल में सेल कॉल एरो आता है या बाई कॉल एरो आता है इसको हम सिग्नल कैंडल बोलेंगे। तो जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे यहाँ पे क्लोज दिया, दैट मीन्स के सेल का मैसेज आ गया, मतलब कि अभी मुझे ट्रेड कब एग्जीक्यूशन करना है। यहाँ पे सेल कॉल निफ्टी का आ गया, मुझे ट्रेड कब एग्जीक्यूशन करना है, तो जब भी प्राइस सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक डाउन करती है, जब भी प्राइस सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक डाउन करती है तब मुझे शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल करते समय मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेरा तीन लाइन है, क्यूक्यू में तीन लाइन है, एक ग्रीन लाइन, एक रेड लाइन और एक व्हाइट लाइन। ग्रीन लाइन में आरएसआई का पीरियड है और जो रेड लाइन एंड व्हाइट लाइन एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। उस तरह का मैंने सेटअप शॉर्ट एंड लॉन्ग का सेटअप करके रखा है।
तो जैसे ही यहाँ पे सेल सिग्नल एक्टिव होगा वो टाइम पे मुझे क्यूक्यू चेक करनी है। व्हाइट लाइन ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद रेड लाइन और उसके बाद ग्रीन लाइन। जब भी सेल कॉल एक्टिव होता है तब यहाँ पे पहले व्हाइट लाइन, रेड लाइन एंड देन ग्रीन लाइन। और एमएसीडी हिस्टोग्राम शुड बी बिलो जीरो। एमएसीडी हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो एमएसीडी हिस्टोग्राम सेट किया है उसका मैं आपको पैरामीटर शेयर करना चाहूंगा। एक्सपोनेंशियल 6, एक्सपोनेंशियल 13, एक्सपोनेंशियल 5, ये मेरे पैरामीटर है। और उसको मैंने वाइल्डर 5 डेज का एवरेज रहता है I5। अपने सॉफ्टवेयर में फीचर है वाइल्डर एवरेज। जैसे एक्सपोनेंशियल एवरेज आती है, स्मूदन एवरेज आती है, वैसे वाइल्डर एवरेज आती है। तो वो I5 से उसको मैंने स्मूथ किया है। तो यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट में जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया, वही कैंडल का लो, मतलब कि सिग्नल कैंडल का लो जब भी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक डाउन करता है, वो टाइम पे मेरा क्यूक्यूई एंड एमएसीडी हिस्टोग्राम नेगेटिव होना चाहिए और मेरा आरएसआई है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये सब मेरा पैरामीटर सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल करके जा सकता हूँ। कब तक आप शॉर्ट सेल कर सकते हो? जब तक प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे ही है तब तक आप शॉर्ट सेल होल्ड करके जा सकते हो। यही स्टडी के साथ जनरल यूज करते हैं वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज। इसको भी मैं ऐड कर दूंगा चार्ट पे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से वो डायरेक्शन कौन से एंड पे जाने वाला है। यहाँ पे जो मैंने चार्ट पे व्हाइट लाइन प्लॉट किया है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज अगर आप 5 मिनट में देखते हो, 15 मिनट में देखते हो, कोई बात नहीं, वो बेटर कर रहा है। यहाँ पे एक बार फॉल डाउन आने के बाद बाउंस लिया, मगर वापिस से जैसे वो नीचे आया और मेरे वीवेप को ब्रेक डाउन किया और वीवेप के नीचे क्लोज वापिस से दिया, दैट मीन्स कि मुझे अगेन यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है तो मैं शॉर्ट सेल करके जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मोमेंटम वापिस वो नीचे की डायरेक्शन में मुझे मिल गया था। साथ में एमएसीडी हिस्टोग्राम, आरएसआई भी नेगेटिव था और क्यूक्यू भी नेगेटिव था वो टाइम पे। तो यहाँ पे आपको मोर कन्विंसिंग मिलेगा और आप मोर कॉन्फिडेंस हो गए कि यहाँ पे मोर फॉलिंग हो सकती है मार्केट में। अभी जो मैंने चार्ट सेट किया है वो निफ्टी करंट मंथ फ्यूचर का था। कोई भी स्टॉक मुझे सर्च करना है, मैं एफ प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूंगा अभी। ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी पूरा कल का चार्ट है। आज का चार्ट अभी वो लाइव मार्केट चल रहा है तो अभी मोमेंटम स्टार्ट है। यहाँ पे मुझे कल बैंक निफ्टी में 11:15 बजे मुझे सेल कॉल मिल गया था। वही सिग्नल कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक डाउन भी कर दिया था, दैट मीन्स कि ये मेरा शॉर्ट सेल हो चुका था। वीवेप का उन्होंने सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, देन वो अप मूव हो गया और उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे, 1:45 कल बैंक निफ्टी ने वीवेप को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा डाउनफॉल मूवमेंट दे दिया। तो अगर कोई इंट्राडे इंडेक्स का प्लेयर है, ओनली इंडेक्स, आइदर ऑप्शंस बाय, ऑप्शन सेल या इंडेक्स बाय सेल, वो करना है तो वो 5 मिनट्स के चार्ट में ये स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। ये स्ट्रेटेजी से आपको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है। इवन ये स्ट्रेटेजी 15 मिनट्स पे भी ये वर्क करती है, 10 मिनट्स पे भी वर्क करती है, मगर जितना इंडेक्स में अगर वो छोटा कट लेना है तो वो 5 मिनट्स बेटर है। 10 मिनट्स पे भी वो जा सकता है। अगर ज्यादा विप्सो उसको इग्नोर करना है तो वो 10 मिनट्स पे भी अप्लाई करे। मैं खुद पर्सनली ये भी यूज कर रहा हूँ तो उसकी वजह से प्रॉपर मुझे डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ पे 10 मिनट्स में मुझे कल 12:45 को एक बार ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वो कंटिन्यूसली फॉल डाउन हो गया। वो टाइम पे आप क्यूक्यू ही चेक कीजिए, एमएससीडी हिस्टोग्राम पहले से वो नेगेटिव बिलो जीरो होने लगे थे एंड आरएसआई भी मेरी ऑलमोस्ट नेगेटिव क्रॉस ओवर हो चुका था 35 को। तो आफ्टर 12:45 बैंक निफ्टी कल का ट्रेंड मुझे पूरा डायरेक्शन नीचे दिखा रहा था। सुबह सुबह में एक फॉल आने के बाद बाइंग भी उसी तरह मुझे मिला था। ऐसा नहीं कि वन साइड डायरेक्शन था कल तो सेलिंग, कल बोथ द साइड डायरेक्शन था। तो सुबह में अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो इधर और अप एंड डाउन दोनों साइड आपको मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पे सुबह में, मॉर्निंग में यहाँ पे बाई कॉल मिल गया था। कौन सी कैंडल पे? 9:45, 9:45 पे मुझे बाई कॉल मिल गया था। वही कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ,
वही कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ उसी टाइम पे हमको बाय एंट्री कर देनी है। वो लेवल पे आप एक बार चेक करो मेरा क्यूक्यू क्या है, एमएसीडी हिस्टोग्राम क्या है। अगर मेरा क्यूक्यू भी पॉजिटिव है और एमएसीडी हिस्टोग्राम 0 से ऊपर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लॉन्ग करके जा सकता हूँ। अगर 10 मिनट का चार्ट यूज करते हो तो आप, अगर मुझे मोर देन 2 लॉट्स के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आइदर फ्यूचर ऑप्शंस में या फ्यूचर में या ऑप्शंस में, तो पार्ट बुकिंग आप 200 पॉइंट या 250 पॉइंट में बैंक निफ्टी में पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और एक लॉट जो ओपन है उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यूज करके जा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो निफ्टी में मोमेंटम आया था सुबह, वॉल्यूम के साथ निफ्टी में बाइंग आया था 8992.45, 8994, 40, 55। तो मॉर्निंग में वॉल्यूम के साथ निफ्टी में बाइंग आ रहा था। तो यहाँ पे हमको सुबह में ही 10 मिनट के चार्ट में सिग्नल निफ्टी ने दे दिया था कि बाई कॉल है। एमएसीडी हिस्टोग्राम 0 के अबव था, आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर थी, क्यूक्यू भी पॉजिटिव था, मतलब कि मॉर्निंग डायरेक्शन में सब पॉजिटिव था। प्लस ये है मेरा कल का वीवेप, मतलब कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज। आज का वीवेप हर एक सॉफ्टवेयर देता है। कल का वीवेप क्या था, वो मेजर मेजर मतलब कि अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो या फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, कल का वीवेप इज मोर इम्पोर्टेंट। कल का वीवेप का जो वैल्यू रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो क्रॉस हो जाता है और आज के वीवेप से भी ऊपर है, तो डायरेक्शन आपको जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, जो मोमेंटम ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो आप, तो वो अगर करना है तो आप कल के वीवेप और आज के वीवेप के साथ चलो तो वो बेटर रहेगा। आपको मूवमेंट सिंगल क्विक डायरेक्शन में मिल सकता है, इन सिंगल डायरेक्शन में क्विक मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पे आप जहां भी क्लिक करोगे विथ इन अ सेकेंड में वो स्क्रिप्ट का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी में बहुत आगे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर इंडेक्स में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में मैं ट्रैक ये स्ट्रेटेजी करता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस में भी मैं करता हूँ। उसमें स्टॉक ऑप्शंस में मैं 5 मिनट यूज नहीं करता, मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 15, 30, 60, आप जो भी यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। मगर उसमें मैं स्टॉक फ्यूचर में 5 मिनट का चार्ट में अप्लाई नहीं करता। मैं 10 से मिनिमम 10 मिनट का चार्ट और उससे ज्यादा 15 आवर 1 आवर का चार्ट वो आप यूज करके जा सकते हो। ओके। तो ये था एक नॉर्मल कि ये जो टिक क्वेरीज है, यहाँ पे जो ऑप्शंस मूवमेंट है और चार्ट है, उसके साथ किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास ये स्कैनर भी है कि जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं, जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होंगे, लाइक अगर मैं इंडेक्स में काम नहीं करता, मैं फ्यूचर ऑप्शंस में भी काम करता हूँ या फ्यूचर्स में भी वर्क करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में बाई कॉल जनरेट हुआ है या सेल कॉल जनरेट हुआ है। अभी मान लो कि मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है, तो मुझे पता चलेगा कि निफ्टी में बाई कॉल आया है। सपोज एल में आके चला गया, रिलायंस में आके चला गया, डॉक्टर रेड्डी में सेल कॉल आके चला गया, वो मुझे कैसे पता चलेगा टेक्निकली। तो अपने पास क्वेरी मेनू में टेक्निकल क्वेरी पूरा एक फिल्टर दिया हुआ है। यही स्ट्रेटेजी का मैं फिल्टर भी यूज करता हूँ कि जब भी इंट्राडे में मेरा क्राइटेरिया बाइंग का होता है या सेलिंग का सेट मैच होगा, तो यहाँ पे मैं वो क्वेरी लोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेरी सेटअप किया है, मैं लाइव ये यूज करता हूँ। अभी के लिए मुझे एक्सप्लेन ये दिखाना जरूरी नहीं है, मगर जब भी आप सपोज यूज करते हो सॉफ्टवेयर, या तो आपको डेमो चाहिए तो उसमें मैं आपको ये सेटअप करके भी दूंगा, तो आपको पता चलेगा। ओके। अभी हम आगे जाएंगे ओपन इंटरेस्ट। ज्यादातर ग्रुप में राइटर्स ज्यादा है, तो अभी बाइंग किस तरह किया जाता है, एक दो स्ट्रेटेजीज है, और राइटिंग करना है तो क्या क्या चीज ध्यान में रख सकते हैं, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा नॉलेज। रिपोर्ट मेनू में है, रिपोर्ट मेनू में एनएससी डेरिवेटिव, ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, रिपोर्ट मेनू में है एनएससी डेरिवेटिव, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट है। यहाँ से मैं ओपन करूंगा, यहाँ से डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट।
ओके। अभी बाय डिफॉल्ट आप जब भी ओपन करोगे तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे तो ये विंडो का मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सपायरी मैंने नियर सिलेक्ट किया है, इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 4 फिल्टर दिए हैं। प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप मतलब कि लॉन्ग बिल्ड अप, प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट डाउन मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है और उसमें ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, दैट मीन्स के शॉर्ट अनवाइंडिंग। पहले में क्या है, प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो उसमें पता चलेगा कि ये लॉन्ग बिल्डअप है। सेकंड है, जब भी प्राइस बढ़ रहा है मगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है। थर्ड है, प्राइस डाउन और उसमें ओपन इंटरेस्ट अप मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप, कि प्राइस कम हो रही है और उसमें ओआई ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो कौन कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हो। और फोर्थ वन है प्राइस डाउन ओआई डाउन मतलब कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, कि कौन कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है वो भी पता चलेगा। ये ज्यादातर हम फ्यूचर्स में भी देख सकते हैं ये विंडो, ऑप्शंस के लिए भी ये देख सकते हैं। अभी ऑप्शंस के लिए किस तरह बेनिफिट हो ये विंडो को यूज करते समय वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप फ्यूचर में भी ट्रैक कर सकते हो कि अगर यहाँ पे प्राइस अप है और एंड ओआई अप है मतलब कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, फिल्टर देके रखा है कि अगर ओ आई मोर देन 5% मतलब मॉर्निंग में 5% से ज्यादा ओ आई इंक्रीज हो चुका है, और प्राइस रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर 1% से ऊपर वो प्राइस बढ़ा हुआ है तो वो स्टॉक्स आपको वो बुल डायरेक्शन में आप ध्यान में रख सकते हो। उसी तरह शॉर्ट डायरेक्शन में वैसा वर्षा, तो मॉर्निंग में आज ऐसा कोई स्टॉक्स नहीं था टिल 10 बजे तक कि शॉर्ट बिल्डअप हो, कि इसका प्राइस रेंज माइनस में 1 से 2% या ओ आई मोर देन 5% इंक्रीज हुआ हो। यहाँ पे अभी ये विंडो का मुझे किस तरह यूटिलाइज किया जाता है ऑप्शंस में, तो वो मैं आपको सेट करके रखता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस के लिए इसको पूरा जिसके पास सॉफ्टवेयर है वो ये सेटिंग्स मैं बोलूंगा वो सेव करके रखे तो भी चलेगा। ये मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सपायरी में नियर, एक्सपायरी में मैंने नियर एक्सपायरी मतलब भी करंट एक्सपायरी सिलेक्ट किया है। इंस्ट्रूमेंट में ऑल है, ऑल की जगह मैं कॉल एंड पुट सिलेक्ट करूंगा, मतलब कॉल एंड पुट मुझे दोनों चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज फिल्टर, यहाँ पे प्राइस जो है प्राइस फिल्टर में यहाँ पे मैं प्राइस अप ओ आई डाउन करके रख सकता हूँ मतलब कि शॉर्ट अनवाइंडिंग। जब भी यहाँ पे आप शॉर्ट अनवाइंडिंग करते हो यहाँ पे मैं ओपन एंड लो सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन एंड लो, तो जो भी कॉल एंड पुट्स है वो ओपन लो आएंगे। यहाँ पे मैं प्राइस रेंज सिलेक्ट किया कि जो भी ऑप्शंस की प्राइस है वो 10 रुपए के बीच में, 10 से 200 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने प्राइस परसेंटेज चेंज, तो वो भी मोर देन 10% से 200% के बीच में होने चाहिए। और मेरा ओ आई चेंज 10% से अनलिमिटेड मतलब वो मैंने 999 रखा है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया है, ये मैंने इतने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है। ये विंडो मैं 9:30 बजे स्टार्ट कर दूंगा। ये सेटअप के साथ अगर मुझे ऑप्शंस बाई करना है, अगर मुझे स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शंस जो भी आप जिसमें भी काम कर रहे हो अगर मुझे उसमें बाई करना है, तो ये सेटअप आप एक बार देख लीजिए कि मैंने प्राइस अप किया है और ओ आई डाउन किया है मतलब कि शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रहा है, और ओपन एंड लो मैंने सिलेक्ट किया है। ओपन एंड लो सिलेक्ट किया है उसका मतलब क्या है कि प्राइस जो ऑप्शंस का प्राइस है वो ओपन इज इक्वल टू लो है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने फिल्टर सेट किया है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट किया है कि अगर ये जो फिल्टर हम रखते हैं तो उसका बेनिफिट हमको मिलता है। अभी इतने नियर एक्सपायरी मतलब कि 150 जो फ्यूचर्स में स्टॉक्स है 145 150 समथिंग, उसमें कॉल पुट, उसमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स मुझे फाइंड हुआ है ऑप्शंस बाइंग के लिए। सिर्फ है सिर्फ 10 एंट्रीज मुझे फाइंड हुआ है पूरे
150 स्टॉक्स के कॉल ऑप्शन से सिर्फ 10 एंट्री मुझे मॉर्निंग में फाइंड हुआ है कि ये ऑप्शंस में आप लॉन्ग कर सकते हो। शॉर्ट अनवाइंडिंग है इसलिए आप लॉन्ग करके जा सकते हो, या रिवर्स एंट्री लाइक यहाँ पे सिप्ला आ रहा है, सिप्ला 600 का कॉल यहाँ पे वो बाय बोल रहा है, तो आप हो सकता है कि सिप्ला का 600 का कॉल बाय करना है, उसका मतलब कि सिप्ला बाय कर सकते हो, या सिप्ला का वही स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर सकते हो, या सिप्ला का पुट आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। यहाँ पे सिप्ला आने का मतलब आप तीन डिसीजन ले सकते हो। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, आपको डायरेक्टली रिस्क लेके ट्रेड करना है, तो आप फ्यूचर में डायरेक्टली सिप्ला बाय करके जा सकते हो, सिप्ला का चार्ट देख के। वो अपना जो टेक्निकल जो मैंने सेटअप दिखाया है, वो सेटअप आपको वही फॉलो करना है, सिप्ला। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो फॉलो करके आप जा सकते हो, या तो सिप्ला का कॉल बाय करके जा सकते हो। ये दो कंडीशन हुआ बाई का। यही क्राइटेरिया, अगर सिप्ला मेरा कॉल आया है 600 का कॉल आया है, तो मुझे नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका, मुझे अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 600 में हाईएस्ट कॉल में ओआई था सुबह में और वो क्रॉस हो चुका है, तो आपको 600 का पुट शॉर्ट सेल करना है, या 580 का भी पुट आप शॉर्ट करके जाते हो, तो वो इंट्राडे के लिए वो चल जाएगा, बिकॉज वो इंट्राडे मोमेंटम पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वो बेनिफिट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो। ये मैं आपको सिर्फ ओनली इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ। पोजिशनल आपको इसको लेके जाना है, तो वो चार्ट एनालिसिस करके हम उसको लेके जा सकते हैं, अगर उसका ट्रेंड मुझे पॉजिटिव अपसाइड लग रहा है। डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे अगर फ्यूचर का स्टॉक्स मुझे अपसाइड लग रहा है, मेरे क्राइटेरिया जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे अप डायरेक्शन दिख रहा है, तो मैं उसको पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड 2-3 दिन के लिए लेके जा सकता हूँ। मगर मुझे अगर इंट्राडे ही करना है, तो ये सेटअप का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मल्टीपल्स टाइम आते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो सब सिंगल टाइम आए, सबको समटाइम्स एलएनटी के 2-3 स्ट्राइक प्राइस आ सकते हैं, सिप्ला के भी 2-3 स्ट्राइक प्राइस आ सकते हैं। तो जो भी एक से ज्यादा स्टॉक्स का स्ट्राइक प्राइस आता है, उसको आप पहले चूज करके जाओ, तो उसमें आपको मोमेंटम मिल ही जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट ओआई चेंज है, तो ओआई चेंज से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में क्या ओआई चेंज हुआ है, तो यहाँ पे उसके बेस पे आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एक ही विंडो में प्राइस अप ओआई डाउन सिलेक्ट किया है, ओपन इज इक्वल टू लो सिलेक्ट किया है। इसमें आप इधर और जो भी आता है, लाइक इंफ्राटेल में 230 का पुट आ रहा है, तो आप 230 का पुट बाई करके जा सकते हो, या तो इंफ्राटेल शॉर्ट करना है। टाइम एक बार आप देख लीजिए, 10 बजे 10:05 का टाइम है। इंफ्राटेल का मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ। 10:05 में मुझे यहाँ पे इंफ्राटेल शो कर दिया था कि इंफ्राटेल 21 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 230 का पुट। तो मुझे बाई करना है, तो आप 230 का पुट ये लेवल पे बाई करके जा सकते हो, या तो इंफ्राटेल फ्यूचर में शॉर्ट करके जा सकते हो, या तो आपको कॉल सेल करना है, आपको कॉल सेल करना है तो भी आप कर सकते हो। सिंपल चीज है। ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से दोपहर के बाद में जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम होने वाला था या निफ्टी में, वो भी इनसाइडर हमको पता चल जाता है कि अगर पुट राइट हो रहा है तो यहाँ पे तेजी मतलब कि बुल हो सकता है। वो दोपहर के 2 बजे के बाद मैंने ये विंडो भी देखा था, तो बैंक निफ्टी में ओनली आ रहा था, वो राइटिंग के हिसाब से आ रहा था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा बुलिश के लिए। अगर मुझे सिंपली कॉल बाई करना है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है राइटिंग के हिसाब से, तो मैं ये चीज देखूंगा। अभी मुझे थर्ड ऑप्शन से प्राइस डाउन ओआई अप, प्राइस डाउन ओआई अप मतलब कि राइटिंग शॉर्ट सेल, जिसमें प्राइस डाउन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। प्राइस डाउन हो रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट वही में इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मैं कंडीशन ओपन लो की जगह ओपन हाई सिलेक्ट कर दूंगा। ओह, लंबा लिस्ट आया। अभी इसमें मुझे क्या करना है कि प्राइस डाउन है एंड ओआई अप है एंड ओपन इज इक्वल टू हाई है। तो अभी इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें हाईएस्ट ओआई है, पहले तो मैं यहाँ से शॉर्ट सेल करूँ, शॉर्ट लिस्ट करूंगा तो भी मुझे पता चल जाएगा। ये जो यहाँ पे आ रहा है वो ओपन इंटरेस्ट इन लॉट्स के हिसाब से आ रहा है, मैं यहाँ पे मैं अनटिक करूंगा तो वो क्वांटिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये परसेंटेज यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। ठीक है,
ओके, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मुझे सेल करना है। ये जो भी लिस्ट आया ना, सपोज बैंक निफ्टी 17,100 का पुट आ रहा है 86 रुपीज पे। बैंक निफ्टी में 17,100 का पुट आ रहा था 86 रुपीज में, तब बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा था 17,650। 17,650 बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा था, और यहाँ पे मुझे आ गया 17,100 का पुट। आप शॉर्ट सेल करके जा सकते हो करीबन 91 रुपीज में। तो उसका मतलब क्या है कि सिंपल चीज है, तो बैंक निफ्टी का पुट राइट करके जाना है तो आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आप प्राइस एक्शन के हिसाब से सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं भी ये रखूंगा, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैं मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूंगा। ये सब एक ही वेबिनार में मैं पूरा ऑप्शंस का और स्टॉक्स का एक ही वेबिनार में मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये स्टॉप लॉस किस तरह है, तो वो प्राइस एक्शन पे सेट है। जब तक यहाँ पे ये 17,100 का यहाँ पे सेलिंग मुझे मिल गया था, तो जहां से अभी तक मेरा स्टार्टिंग स्टॉप लॉस रहेगा, जब मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा। उसके बाद स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, जैसे जैसे प्राइस मूव करता जाएगा वैसे वैसे मैं ट्रेल स्टॉप लॉस चेंज करता जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम, बजाज ऑटो भी मल्टीपल टाइम आ रहा है, पुट ज्यादा आ रहा है। बजाज ऑटो 2300, 3050, 2450, 2500, मतलब कि बजाज ऑटो में अंदर हिंड बुलिश साइड आपको देख रहा है। मतलब कि बजाज ऑटो में पुट पे सेलिंग हो रही है। बैंक निफ्टी आप देखो सुबह से कौन सा आ रहा था, 16,500, 16,600 और 17,100। अभी मान लो कोई मुझे ऐसा बोले कि मुझे ये सब फ्यूचर्स का पूरा नहीं देखना है, मुझे ओनली ओनली एंड ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ही ये ट्रैक करना है रेगुलर बेस पे, तो क्या करना है। तो हम यहाँ पे फाइल में जाके ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। एक्टिव ग्रुप में मैंने इंडेक्स का ग्रुप क्रिएट करके रखा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्पॉट। यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में फीचर्स है, यूएल प्राइस है। यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे इंडेक्स का ग्रुप में सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये विंडो मैंने सेट कर दिया है, मतलब कि पूरा एफ एंड ओ नहीं आएगा, ओनली निफ्टी कैश एंड बैंक निफ्टी कैश। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं कॉल पुट रखूंगा, मुझे आइदर कॉल आइदर पुट रख सकते हो, मगर मैं दोनों रखूंगा, कॉल एंड पुट। प्लस यहाँ पे मुझे अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ओनली फॉर राइटिंग के हिसाब से। अगर किसी को स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलर चूज करनी है या ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता है। प्राइस डाउन वाई अप, मतलब कि किस में शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, ऑप्शंस में किस में शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा हो रहा है वो पता चलेगा। यहाँ पे प्राइस में मैंने ओपन आई सिलेक्ट किया, अगर ये मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो लिस्ट ज्यादा आएगा, उसमें आप जज नहीं कर पाओगे। ये मैंने ओपन इज इक्वल टू हाई क्यों सिलेक्ट किया, मुझे पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे ओनली एंड ओनली जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्टेड है वो ही आनी चाहिए। इसीलिए मैंने ओपन इज इक्वल टू हाई सिलेक्ट किया है। ओपन इज इक्वल टू हाई सिलेक्ट किया, तो कौन कौन सा आ रहा है सुबह में, अभी 10 बजे, 10 बजे 11 बजे, 10 बज के 11 मिनट, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी कौन सी ओनली 3 स्ट्राइक प्राइस आ रही है। कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 16,500, 16,600, 16,500 आ रही है, 16,600 एंड 17,100। तीन स्ट्राइक प्राइस है, 16,500, 16,600, 17,100। मतलब कि यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे अगर राइटिंग करनी है तो मैं आराम से बैठ के राइट कर सकता हूँ। यहाँ से आप रिफ्रेश सेकंड एक कर देते हो तो ये ओनली 60 सेकंड्स में यहाँ पे वो रिफ्रेश होता जाएगा। यहाँ पे निफ्टी 9,150 का पुट आ रहा था, निफ्टी एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहा था नियर बाय 8,950, और ये इन 9,150 का पुट आ रहा था। मान लो कि आप इसने इसको आपको राइट नहीं करना है, मगर ये भी राइटिंग के सुबह आ रहा था, क्यों आ रहा था कि वो ओपन और हाई सेम था, ओआई भी इंक्रीज था कितना बाय 18%, 18% उसमें मॉर्निंग में ओआई इंक्रीज हो चुका था। तो मॉर्निंग से हमको पता चल जाएगा कि ये अगर स्ट्राइक प्राइस आ रहा है तो मतलब कि यहाँ से ये कौन सा डायरेक्शन होगा। तो ये विंडो था अपना डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। अगर मुझे ऑप्शंस बाई करना है, मैं रिपीट करता हूँ ये विंडो, अगर मुझे ऑप्शंस बाई करना है तो मुझे यहाँ पे प्राइस अप
OI डाउन एंड ओपन इज इक्वल टू लो सिलेक्ट करना है, एंड ओपन इज इक्वल टू लो। यहाँ पे मैं अभी इंडेक्स नहीं रखता हूँ, ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ पे सब आ जाएगा। मान लो कि मुझे ऑप्शंस यहाँ पे बाय नहीं ये सिलेक्ट कर सकोगे तो इसमें पूरा लिस्ट आएगा, 12 स्टॉक्स है। इसमें आप कर सकते हो लाइक बालकृष्ण इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं कॉल पुट है, ओके। यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्री सिप्ला आ रहा है, दैट मीन्स के वो सिप्ला का आप कॉल बाय कर सकते हो, या तो सिप्ला का फ्यूचर बाय कर सकते हो, या तो पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें आपको 3 ऑप्शन है, या तो कॉल बाय करो, या तो फ्यूचर बाय करो, या तो पुट सेल करो। ठीक है, यही विंडो में दूसरा फीचर अपने प्राइस डाउन ओआई अप। ये था प्राइस अप ओआई डाउन, मतलब कि शॉर्ट अनवाइंडिंग, जो शॉर्ट है वो अनवाइंड हो रहा है तो उसका बेनिफिट हम लेने वाले हैं। ये ऑप्शन है प्राइस डाउन ओआई अप, मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप। इसमें मैं ओपन लो नहीं रखूंगा, ओपन हाई रखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे राइटिंग करना है, मुझे बाय नहीं करना है, मुझे राइटिंग के हिसाब से देखना है, शॉर्ट सेल के हिसाब से देखना है। मैं यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई सिलेक्ट करूंगा, प्राइस डाउन ओआई अप सिलेक्ट करूंगा, और मान लो कि पूरा स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा। अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स ही चाहिए तो मैं अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस चाहिए, टीसीएस चाहिए, एचडीएफसी बैंक चाहिए। अगर 10 स्टॉक्स का भी आप ग्रुप सिलेक्ट कर दोगे तो सिर्फ वो 10 ही स्टॉक्स का ऑप्शंस का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं यूएल ग्रुप करके ऑप्शन से इंडेक्स का ग्रुप बनाऊंगा, तो सिर्फ इंडेक्स में जो 2 स्टॉक्स हमने ऐड किया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अभी के लिए वही आएंगे। ये विंडो आपको स्टार्ट करनी है 9:30 पे। ये विंडो आपको स्टार्ट करनी है 9:30 में, टिल नाउ जब तक आप यूज करते जाओ वो आपको पता चल जाएगा। ये यूज करना, ये बेनिफिट वाला चीज है। वो ये विंडो आता है रिपोर्ट में जाके, एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, रिपोर्ट में जाके एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अभी ये विंडो को मैं क्लोज करता हूँ। दूसरा फीचर है अपने में रिपोर्ट मेनू में एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर देता हूँ निफ्टी, ओके। यहाँ भी ऑटो रिफ्रेश सेकंड है, मैं अभी 1 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे तीन फ्यूचर के रेट आ जाएंगे, क्या क्या रेट चल रहा है। यहाँ पे मुझे स्पॉट प्राइस पता चल जाएगी कि निफ्टी की स्पॉट प्राइस क्या चल रही है और वो कितना परसेंटेज प्लस है या माइनस। यहाँ पे करंट रेट आ जाएगा, करंट एक्सपायरी का, ये नेक्स्ट एक्सपायरी और ये फार एक्सपायरी का। यहाँ पे एक्सपायरी मैं ऑल नहीं रखूंगा, नियर रखता हूँ। नियर एक्सपायरी मतलब कि करंट वीक की एक्सपायरी। क्यों करंट वीक की एक्सपायरी? बिकॉज हमने सिलेक्ट किया है निफ्टी। अगर मैं स्टॉक सिलेक्ट करता लाइक रिलायंस या डॉक्टर रेड्डी या सिप्ला, तो वो होता नियर, मतलब कि करंट मंथली एक्सपायरी। ओके, तो अभी मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया है, एक्सपायरी में मैंने नियर सिलेक्ट किया है, मतलब कि करंट एक्सपायरी जो कल है, कल वीकली एक्सपायरी कल है 21 तारीख को। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक्टिव टुडे, मतलब कि जो एक्टिवली रहेंगे कॉल पुट्स वही मुझे शो करेंगे, बाकी का मुझे नहीं देखना है। इसके लिए मैंने एक्टिव टुडे पे क्लिक किया। यहाँ पे जो जो कॉलम है, एक बार मैं आपको स्लाइडली स्क्रीन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कॉलम है वो एक्सपायरी डेट का कॉलम है, ये जो कॉलम है सीपी मतलब कि कॉल और पुट का कॉलम है, ये जो है वो स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, ये करंट रेट का कॉलम है, ये परसेंटेज चेंज का कॉलम है, ये टोटल वॉल्यूम कितना हुआ उसका कॉलम है आज के दिन का। यहाँ पे टोटल ओआई, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के सामने टोटल ओआई कितना हुआ वो पता चलेगा। और ये है ओआई चेंज, मतलब कि एडिशन और अनवाइंडिंग जो भी हो रहा है ग्रीन में है, अगर ग्रीन में आ रहा है तो वो एडिशन हो रहा है, और रेड में आ रहा है तो वो अनवाइंडिंग हो रहा है, वो है। ठीक है, उसके आगे पीसी पुट कॉल रेशियो, इम्प्लाई वॉलेटिलिटी, डेल्टा, ऑप्शंस, प्राइस, गामा राउ, थीटा वेगा सब दिया हुआ है। इतना हम एक्सरसाइज अभी नहीं कर सकते, तो मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले टोटल वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है वो मैं चेक करूंगा। निफ्टी में 9000 के कॉल ऑप्शंस में हाईएस्ट वॉल्यूम हो रहा था,
तो यहाँ पे मैंने 2 बार टिक मतलब कि शॉर्ट लिस्ट किया तो मुझे पता चला कि 9,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल में हाईएस्ट वॉल्यूम हो रहा था, मॉर्निंग में पता चल गया था। ओपन इंटरेस्ट में मैं हाईएस्ट टिक करता हूँ तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो रहा था, तो 30,18,000, ये जो है वो क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर मैं टिक मार्क करूंगा तो वो लॉट्स है, मगर मुझे लॉट्स नहीं देखने, इसलिए मैं अनटिक कर देता हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है टोटल, तो यहाँ पता चल गया 9,000 के कॉल में। मतलब दोनों चीज फाइनल थी कि 9,000 के कॉल में टोटल वॉल्यूम भी ज्यादा था और ओआई भी ज्यादा था। अभी ये कॉलम है ओआई चेंज की, तो सुबह में हाईएस्ट ओआई चेंज मतलब एडिशन, ओपन इंटरेस्ट एडिशन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा था, तो 8,900 के पुट में 11 लाख 11,000 सॉरी हाँ 11,45,000 का ओआई इंक्रीज हो चुका था। मतलब कि वो ओआई इंक्रीज हुआ था करीबन 11,45,000 क्वांटिटी। और सेकंड हाईएस्ट था 9,000 के कॉल में, मतलब कि करीबन 10,64,000, मतलब कि 10,64,000। तो ये दो चीज से आपको पता चलेगा कि आज कौन से मॉर्निंग में या दोपहर को जब भी देखते हो हाईएस्ट एडिशन ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, वो आपको तुरंत लाइव में इन सिंगल प्लेटफॉर्म आपको पता चल जाएगा। मतलब कि चार्ट के साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट एडिशन हो रहा है। यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट करोगे तो जो रेड में आ रहा है वो अनवाइंडिंग आ रहा है, तो 9,500 8,200 में अनवाइंडिंग हो रहा है, तो मतलब कि वो लोग निकल रहे हैं। और एडिशन किस में ज्यादा हो रहा है, तो 8,900 9,000 8,900 के पुट में, 9,000 के कॉल में। और नीचे 2 स्टेप जा रहा हूँ तो 8,800 के पुट में 9 लाख क्वांटिटी है, 9,000 के पुट में 7 लाख मतलब 7.5 लाख क्वांटिटी है। उसके बाद 9,000 के कॉल में 5 लाख क्वांटिटी है। तो मैं 5 तक नहीं जाऊंगा, मगर मैं 4 तक पहले जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मोस्ट ऑफली पुट में ओआई एडिशन ज्यादा हो रहा है। पुट में ओआई एडिशन ज्यादा हो रहा है। पुट में 11 लाख 11.5 लाख 8,900 के पुट में थे, 8,800 में 9 लाख थे, 9,000 के पुट में 7.5 लाख थे। तो मुझे पता चल गया कि आज के दिन का सपोर्ट 8,800 और 8,900 है। पहला 8,900, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो 8,800। क्यों ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसका रीजन वैसा था कि प्राइस यहाँ पे ऑप्शंस की आप देखो तो प्राइस डाउन है और ओआई अप है। हमने पहले अभी अभी सीखा कि प्राइस अगर डाउन है एंड ओआई अप है तो क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप। प्राइस डाउन है एंड ओआई अप, दैट मीन्स के शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो सुबह में 8,900 के पुट में, 8,800 और 9,000 के पुट में वो राइटिंग हो रहा था। यहाँ पे 9,000 के कॉल में मैं राइटिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका परसेंटेज चेंज प्लस माइनस और -5%, मतलब कि प्लस एंड -10% के बीच में वो बिन घूम रहा था। इसलिए मैं इसको शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप अभी के मैं जजमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में मुझे रेंज पता थी कि 8,900 और 9,000 की रेंज पहले सुबह में फाइनल थी। इधर साइड मूवमेंट आएगा तो मेरा ट्रिगर होगा पॉइंट कि अगर वो 8,900 ब्रेक डाउन करता है तो नीचे जाने वाला है, और 9,000 क्रॉस करेगा तो ऊपर जाने वाला है। तो इन बिटवीन मॉर्निंग से वो राइडर्स, ये पहले 4 जो मैंने स्ट्राइक प्राइस दिया है उसमें वो ज्यादा लोग एक्टिव थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज यहाँ पे लाइक अगर मुझे बैंक निफ्टी चाहिए तो भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। बैंक निफ्टी मैंने डाला, यहाँ पे मैंने ओआई एडिशन और डिक्रीज किया, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि कंटिन्यूसली प्राइस देखो बैंक निफ्टी करीबन 0.15 प्लस है। ऑलमोस्ट ऑल कॉल एंड पुट्स आर इन रेड। मतलब क्या हुआ कि राइटर्स आराम से वो कॉल पुट राइड करके जा रहे थे। अभी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे जा रहे थे, ज्यादा एडिशन था 17,000 के पुट में, 18,000 18,500 के कॉल में, 17,500 के पुट में। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस थी वो मुझे तुरंत पीक हो जाती है। लाइव में भी आप तुरंत ट्रैक कर पाते हो उसको, जैसे ही कुछ चेंज होता है ड्राफ्टिकली तो भी आपको पता तुरंत चल जाता है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा कि सपोज 17,000 का पुट है, अगर मुझे उसको सिंगल सिंगल मतलब 3-3 मिनट में मुझे उसका ओवर चेक करना है भी क्या सुबह से क्या हुआ था। अभी तो ठीक है टोटल दिख रहा है एडिशन 3,17,000 है, मगर मॉर्निंग से उसका क्या मोमेंटम था। तो इसका भी अपने पास फीचर्स है चार्ट मेनू में, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट। चार्ट मेनू में इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट करके एक फंक्शन है। यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूँ, एनएससी डेरिवेटिव मैंने सिलेक्ट किया,
यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में जाऊंगा, मैं इंस्ट्रूमेंट में पुट सिलेक्ट करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस पे मैं 17,000 सपोज, तो 17,000 सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं पूरा टोटल शो डेटा करता हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग से यहाँ पे मुझे मुझे पता चल जाएगा कि 9/15 को 18,600 और 18,697 मेरा ओआई था। ये ओआई है वो लॉट्स में आ रहा है। अगर क्वांटिटी में चाहिए तो अगर मैं टिक मार्क निकाल देता हूँ तो ये मुझे क्वांटिटी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो सुबह में कितना था, तो 3,73,000 क्वांटिटी क्वांटिटी था। उसके बाद कंटिन्यूसली ओआई क्या हो रहा था, बिल्डअप हो रहा था, और 180 रुपीज वाला प्राइस 98 रुपीज आ गया। और ओआई आप देखो तो 3,73 वाला 6,91 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट ओआई का कैसा हो गया, 3.5 लाख वाला ऑलमोस्ट 6 लाख 7 लाख हो गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ओआई डबल हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि 17,000 के पुट में ज्यादातर काम हो रहा है राइटिंग का। तो ये स्ट्राइक प्राइस मैं सिलेक्ट करके रख सकता हूँ। जैसे ही मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट आती है तो मैं ये स्ट्राइक प्राइस, अगर मुझे राइट करना है, अगर मैं राइटर्स हूँ तो मैं आराम से इसको राइट करके जा सकता हूँ। यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कांस्टेंट बेस पे मॉर्निंग से 9/15, 9/18, 9/21, 9/24 को कंटिन्यूसली ओआई क्या हो रहा था, राइज हो रहा था। तो ये ग्रीन बार्स एंड रेड बार्स है वो ओपन इंटरेस्ट के बार्स है, पर्टिकुलरली इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट। और ये जो स्काई ब्लू लाइन है वो प्राइस की लाइन है। तो ये प्राइस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो तुरंतली आपको सिंगल विंडो में पता चल जाएगा। मुझे 18,000 के सपोज कॉल में चेक करना है, तो यहाँ पे मैं एनएससी डेरिवेटिव सिलेक्ट करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट टाइप में कॉल सिलेक्ट करता हूँ, 18,000 सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूंगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा 18,000 का जो मूवमेंट होता है, कि 18,000 का यहाँ पे कॉल हो गया। मॉर्निंग में क्या उसका टोटल हुआ ही था, अभी तक में क्या टोटल हुआ ही हुआ, तो 7 लाख का ओआई हो गया है 18,000 के कॉल में। तो उसमें भी राइटिंग ज्यादा हुई है। सुबह 146 वाला प्राइस अभी 99 रुपीज हो गया है। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे अपने पास फैसिलिटी है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है ना, आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे वो तुरंत आ जाएगा। लाइक मैंने प्रीवियस वन देखा था 18,000 कॉल, तो यहाँ से मैं 18,000 कॉल वॉच कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 17,000 पुट देखा था, तो यहाँ से मैं 17,000 पुट वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप एक वॉच रख सकते हो कि जैसे ही अगर ओपनिंग ओवाइस डबल ओवाई हो जाता है तो वो स्ट्राइक प्राइस ज्यादातर आप राइट करके वो ओपन इंटरेस्ट में जा सकते हो। वो आप, मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि अगर आपने ओवाई लॉट्स में यहाँ पे रखे हैं या क्वांटिटी में रखे हैं, डजेंट मैटर। तो ये 18,697 वाला जैसे 36 अडर मिनिमम 36,000 ओआई हो जाता है, मिनिमम डबल हो जाता है जैसे ही, तो उसको आप वॉच रख सकते हो। राइट इंट्राडे और नीचे जा सकता है। जैसे ही मॉर्निंग में जो ओपन हुआ है ओआई उससे जैसे ही डबल हो जाता है इंट्राडे में ओआई, तो वहां से वो आप राइट करके वहां से उसको जा सकते हो। वो एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है। मैं वो स्ट्राइक प्राइस को पर्टिकुलरली वॉच करता हूँ विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो एक फंक्शन मैंने आपको दिखाया चार्ट में जाके, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ये विंडो को मैं क्लोज करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं मान लो कि मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया है, मुझे मल्टीपल कंपेरेटिव ओआई चार्ट चाहिए। अपने पास एक फीचर है चार्ट मेनू में, कंपेरेटिव ओआई चार्ट। ये जो फीचर है ना वो कंपेरेटिव ओआई चार्ट, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3-4 स्ट्राइक प्राइस या 5-6 स्ट्राइक प्राइस या 8-10 स्ट्राइक प्राइस का मुझे कंपैरिजन चाहिए भी इंट्राडे में उसका कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम जा रहा है, तो आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हो। लाइक मान लो कि मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया है डेरिवेटिव समरी में, अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सी प्राइस पे है, तो 9,000 के कॉल, 8800 के पुट, 9,200 के कॉल, 8,900 के पुट। तो ये जो मैं 4 स्ट्राइक प्राइस है इसको एक बार यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। निफ्टी, यहाँ पे मैं जस्ट वेट, यहाँ पे मैं सिलेक्ट एनएससी डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने कॉल सिलेक्ट किया 9,000। ओके, तो ये आ गया मेरा 9,000 कॉल का ओआई। अगेन सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट में पुट सिलेक्ट करता हूँ। पुट सिलेक्ट मैंने किया 8,800 का, ओके प्रेस करूंगा तो ये 8,800 की लाइन आ गई।
अगेन है मेरा 9,200 का कॉल एंड 8,900 का पुट। अभी के लिए मैंने चार ये एक्सपायरी डाल दी है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ओपन आज 9,000 के कॉल में है, मतलब कि अभी मॉर्निंग से 9,000 कॉल में आप राइट करके जा रहे हो तो वो चलेगा, तो आपको बेनिफिट वो मिलने वाला है। अगर उसके बाद जो तीनों एक्सपायरी में है वो ओआई में क्या हो रहा है कि फाइटिंग हो रही है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा है मार्केट में। मॉर्निंग से 10:30 बजे तक मुझे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला है कि तीनों एक्सपायरी में से कौन सी, सॉरी तीनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस में राइटिंग कर सकूं। तो स्टार्टिंग में आपको पूरा रेंज पता चल गया था कि ये रेंज में आप काम कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा है ये एब्सोल्यूट है, मतलब कि टोटल ओआई। अगर मुझे परसेंटेज ओआई चाहिए, ये जो चार स्ट्राइक प्राइस डाला है उसमें से इंट्राडे परसेंटेज ओआई में कौन सा हाईएस्ट है, तो वो भी मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा कि 8,900 का जो पुट है उसमें परसेंटेज हाईएस्ट ओआई इंक्रीज हुआ है। कौन सा हुआ है परसेंटेज में हाईएस्ट? 8,900 का पुट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है 8,800 का। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट है 9,000 का कॉल। और फोर्थ हाईएस्ट है 9,200 का कॉल। तो ये जो मैंने चार स्ट्राइक प्राइस डाली है उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा परसेंटेज चेंज से कि यहाँ पे ज्यादातर परसेंटेज इंक्रीज 8,900 के पुट ऑप्शंस में हुआ है। हालांकि क्वांटिटी होती तो बेटर रहता, मगर हमने यहाँ पे परसेंटेज देख के रखा है कि ओआई चेंज इन परसेंटेज में हाईएस्ट कौन है, तो 8,900 के पुट आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि सुबह से 8,900 के पुट में परसेंटेज वाइज ओआई इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स के वो मेरा सपोर्ट है। और सेकंड है मेरा 8,800 का पुट। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस से मुझे पता चल जाएगा कि अभी ये ज्यादातर हम एक्सपायरी में यूज करते हैं कि जब भी एक्सपायरी में आप दो पेयर शॉर्ट सेल करते हो, स्ट्रैगल बनाते हो, तो आप यहाँ पे 9,200 का कॉल और 9,000 का पुट वैसा दो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। उससे जब भी कोई ओपन इंटरेस्ट में ड्राफ्टिकली चेंज आएगा या ड्राफ्टिकली मूवमेंट आएगा ना, तो अभी भी पता चल जाएगा। एंड अगर वो सिंगल डायरेक्शन में जाएगा, कि अगर मान लो कि मार्केट सिंगल डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो पुट में ओआई कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, तो तुरंत यहाँ पे ग्राफ से पता चल जाएगा। यहाँ पे भी आप उसको रिफ्रेश सेकंड रख सकते हो, तो वो चार्ट ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। ये डेली में भी आप यूज कर सकते हो और एक्सपायरी के दिन भी आप यूज कर सकते हो। ज्यादातर आप एक्सपायरी में यूज करना, और रेगुलर बेस पे भी अगर आपको यूज करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप डेली मॉर्निंग में आप 3 या 4 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो एज पर ये ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है। या ये भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो हाईएस्ट ओआई वाली, कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन की इसमें है, तो वो चार स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके आप इसमें डाल सकते हो। एंड देन रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा, जो राइटिंग कर रहे हो तो इसमें बढ़िया मिलेगा। तो ये हुआ था अपना कंपैरेटिव ओआई चार्ट। अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ये 3 विंडो और एक 4 विंडो, फिर ये चार्ट का मैंने आपको स्ट्रक्चर सेट किया था। रिपोर्ट मेनू में मैंने आपको दो फीचर एक्सप्लेन किया। एक जो फीचर था वो मेरा एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट था। एक दूसरा फीचर था एनएससी डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट। एक दूसरा फीचर था चार्ट में जाके इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट। और एक दूसरा फीचर ज्यादा था इंट्राडे कंपैरेटिव ओआई चार्ट। तो ये जो चार फीचर्स है, अगर कोई ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी किसी को क्वेरीज हो ना, तो ये चार फिल्टर अपने पास दे के रखे हैं, तो उसमें वो सेट हो जाएगा। कुछ भी क्वेरी हो तो इसमें से उनको आंसर मिल जाएगा। और ट्रेडिंग के लिए इसको आप यूज कर सकते हो कि भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्डअप हुआ है। ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड, ओपन इंटरेस्ट क्या है पहले वो समझना जरूरी है। वो मैंने बेसिक चीज थी, मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, मगर ओपन इंटरेस्ट क्या है वो पहले समझना जरूरी है। उसके बाद आप ये विंडो को अप्लाई करना, 110% आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। ये तो आज के दिन का लेटेस्ट एग्जांपल है, आप एक बार ये नोट डाउन भी कर सकते हो प्राइस, कि ये रेट पे इसको शॉर्ट सेल मिला था। फिर इंट्राडे में पूरा दिन मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया वो आप चेक कर सकते हो, कि पहले से दिखा दिया था कि 3 पुट आपको राइट करना है। मार्केट खत्म होने के बाद मतलब नियर बाय 3 बजे के बाद मैंने देखा तो निफ्टी में भी पुट राइटिंग ही आ गया था 3 बजे के बाद, मतलब कि पता चला यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंट्राडे में आप राइट करके जा सकते हो। तो ये तीनों तीन स्ट्राइक प्राइस हमको सिलेक्ट कर दिया।
ठीक है, तो ये था फंक्शन डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट। ये टोटल मैंने 4 विंडो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक लास्ट विंडो है मेरा क्वेरी में जाके एनसी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी। ये अभी भी रिसेंटली इसने स्पाइडर में नया फीचर्स आया है। यस, रिकमेंडेशन से आया है कि यहाँ पे मुझे इंट्राडे में कुछ ऐसी क्वेरी चाहिए कि फ्यूचर्स में मान लो या कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस, ऐसा मुझे आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट हाफ एन आवर में या लास्ट 15 मिनट में 10% ओआई इंक्रीज हुआ हो। लास्ट 15 मिनट में मतलब कि मान लो कि 10:30 बजे हुआ है, 10:15 की जो कैंडल रहती है उसमें जो ओआई हुआ है उससे 15% या 10% ज्यादा ओआई करंट कैंडल में हो तो मुझे तुरंत अलर्ट चाहिए। मुझे तुरंत अलर्ट चाहिए। ऐसा कुछ भी स्कैनर बनाना है तो ये विंडो आपको हेल्प करता है। पहले मैं ये विंडो आपको फ्यूचर किस तरह हेल्प करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपायरी में मैं नियर सिलेक्ट कर देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट में मैं फ्यूचर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसा सिलेक्ट कर सकता हूँ कि लास्ट सपोज फ्यूचर है इसलिए 15 मिनट अभी ले लेता हूँ कि 15 मिनट में अभी छोटा वाला परसेंट ऑयल ले लेता हूँ, अगर कोई स्टॉक्स है तो मुझे पता चल जाएगा। अभी कोई नहीं है। लास्ट 30 मिनट में अगर किसी स्टॉक्स में 5% ओआई हुआ है तो वो भी नहीं है। 1 आवर चेक कर लेते हैं, 1 आवर में 5%, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया कि अभी 10:30 बजे है तो लास्ट 1 घंटे में पर्टिकुलरली कोई भी फ्यूचर में 5% का ओआई चेंज हुआ है। लास्ट 1 घंटे में 5% का ओआई चेंज हुआ है, आइदर एडिशन और अनवाइंडिंग, आइदर और। तो यहाँ पे मुझे तुरंत चार्ट पे मिल जाएंगे। सॉरी, वो निकल, ये लाइव में ओआई रखूंगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे वो तुरंत यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। अभी कौन से स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे क्या क्या हुआ था, एक मिनट। ये लाइव है तो एक बार वो जैसे ही वो टाइम फ्रेम चेंज होता है तो वो चला जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये फ्यूचर के लिए भी इतना ही बेनिफिट है जितना कि ऑप्शंस के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा 1 घंटे का कैंडल या 1.5 घंटे का कैंडल आप यहाँ पे लगा सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे अभी मैं 15 मिनट लगाऊंगा तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि अब कोई भी स्टॉक्स जैसे आएगा तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे मैं कॉल पुट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉल पुट सिलेक्ट किया है। जैसे ही 15 मिनट के लास्ट 15 मिनट्स में जैसे ही 5%, मोर देन 5% ओआई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे तुरंत मुझे अनवाइंडिंग हुआ है तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ से मुझे कैसा पता चलेगा कि अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ डेरिवेटिव ओआई क्वेरी में कंटिन्यूसली यहाँ पे लास्ट 15 मिनट में मोर देन 5% का ओआई हुआ है। जस्ट सेकेंड, ओके, यस। यहाँ पे मैं ओआई चेंज पे हाईएस्ट करता हूँ तो बैंक निफ्टी के 16,700 के कॉल में, बैंक निफ्टी के यहाँ पे मैं ये भी सिलेक्ट कर दूँ, सॉरी, ओके, ओ क्वांटिटी इन लॉट्स एंड ओपन इंटरेस्ट इन लॉट्स, ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो अभी लास्ट 15 मिनट्स में मोर देन 5% ओआई जिसमें भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज अनवाइंडिंग हुआ है तो तुरंत यहाँ पे मेरा सामने आ जाएगा। तो 10,400 कॉल में किसी ने 377 लॉट्स, सॉरी, 377 लॉट्स इंक्रीज, मतलब 40% का इंट्राडे में इंक्रीज हुआ था। मॉर्निंग में 10:30 बजे का डेटा है ये। मॉर्निंग में 10,400 के कॉल में 40% का ओआई इंक्रीज हुआ था। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी चेक कर सकते हो, 17,900 और 18,900 के कॉल में क्या हुआ था, ड्राफ्टिकली चेंज, मतलब कि लास्ट 5 मिनट में मोर देन 5%। यहाँ पे ऑप्शन है तो आप 10% भी मोर देन रख सकते हो। ये जस्ट डेटा के लिए मैंने 5% रखा था। मैं बेसिकली जो ये विंडो ट्रैक करता हूँ तो उसमें मैं 10% सिलेक्ट करता हूँ और लास्ट 15 मिनट सिलेक्ट करता हूँ कि लास्ट 15 मिनट में अगर ओ आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10% है तो मुझे एक बार लाइव में अलर्ट दे दे। मैं पूरा स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंडेक्स में ज्यादातर वॉच करता हूँ। तो इसमें भी यहाँ पे ग्रुप दे के रखा है। यहाँ पे मैं इंडेक्स का ग्रुप सिलेक्ट कर दूंगा तो ओनली एंड ओनली आई फोकस इन इंडेक्स ओनली।
तो मुझे इंडेक्स में ही मुझे फोकस करना है, वो भी ऑप्शंस में। तो ये एक विंडो प्रॉपर है कि यहाँ पे सपोज मैं मेरा ठीक है, यहाँ पे मैंने प्राइस वॉच सेफ फॉर एग्जांपल मैंने बना के रखा था। तो यहाँ पे ये प्राइस वॉच है कि सपोज बैंक निफ्टी मेरा क्या ट्रेडिंग कर रहा है कि 17,575। ये मेरा कैश का है, ओके। मैं ज्यादातर स्पॉट ही देखता हूँ बैंक निफ्टी में। तो मेरा निफ्टी में क्या है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो ये मेरा प्राइस यहाँ पे आ जाएगा कि 17,580 चल रहा है। यहाँ पे कौन सा कॉल में क्या मोमेंटम हो रहा है, तो 17,200 और 17,400 में ओवाई मोर देन 15% इंट्राडे में चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ से पता चल सकता है कि यहाँ पे इनसाइडर की बाइंग हो सकता है। बैंक निफ्टी 17,800 के पुट में लोग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब कि ऊपर से जो 17,800 किसी ने सपोज शॉर्ट सेल किया है, तो वो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो अनवाइंडिंग हो रहा है। तो जनरली ये चीज पे आपको पता चलेगा कि इंट्राडे में अगर कुछ मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, अभी मार्केट ठंडा है तो कुछ नहीं है, मगर अगर मोमेंटम मार्केट में आया तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में स्पाइक आता है ना, तो ये विंडो से आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये विंडो आपको क्वेरी मेनू में जाके एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी है, क्वेरी मेनू में एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी, ये क्वेरी से फ्यूचर भी ट्रैक कर सकते हो और ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस भी ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं मानूं तो आपको इंडेक्स ऑप्शंस इसमें ट्रैक कर सकते हो आप, बेटर है। और अगर आपको फ्यूचर में आप करते हो तो ओनली फ्यूचर सिलेक्ट करना, ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस इसको ट्रैक मत करना। वो अब ज्यादातर अगर कोई सिलेक्टेड ग्रुप है आपके पास 10 स्टॉक या 5 स्टॉक का, तो ही आप इसमें वॉच करो तो बेटर है। अदरवाइज यहाँ पे आप इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर ये दो ट्रैक करोगे ना तो स्टॉक्स बढ़िया पीक होते हैं। इंट्राडे मोमेंटम के लिए ये स्टॉक्स यहाँ से बढ़िया पीक होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इसको नोट डाउन मतलब लिख के रख सकते हो कि ये स्टॉक्स मैंने पीक किया मॉर्निंग में, इतना ओवर हुआ तो इतना इसका क्या चेंज होता है एंड ऑफ द डे। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर मुझे नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक को क्या इसको किस तरह रीड किया जाता है। तो आप एक बार प्रैक्टिस के हिसाब से पेपर ट्रेडिंग भी ये विंडो के हिसाब से करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इतना ओआई इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है, तो ये मोमेंटम होता है। देन यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी का भी ये कॉन्सेप्ट खत्म किया। सॉफ्टवेयर में और ज्यादा फीचर्स है लाइक हार्मोनिक पैटर्न, ऑटो ट्रेंड लाइन, ऑटो स्विंग रिट्रेसमेंट लेवल, बहुत सारे, और डाइवर्जेंस पैटर्न, बहुत सारे फीचर्स है जो मैं एक वेबिनार में कंडक्ट मतलब एक सिंगल वेबिनार में पूरा सॉफ्टवेयर और उनके अंदर जो सिस्टम्स है, जो भी स्टडीज है मेरे पास, स्टडी सिलेक्शन मोर देन 200 स्टडीज है मेरे पास, तो वो सब मैं कवर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जितना भी मेरे साथ कवर हो सकता था, जो मेन मेन फीचर्स, यूनिक फीचर्स थे स्पाइडर के, उतना मैंने पॉइंट्स कवर किया है। इंट्राडे में कब एंट्री लेनी है इंडेक्स में या स्टॉक्स फ्यूचर में, वो भी मैंने कवर किया है। अगर मैं 5 मिनट का इंडेक्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप 5 मिनट का चार्ट ट्रैक कर सकते हो। फ्यूचर्स ऑप्शंस में आप 5 मिनट का चार्ट नहीं ट्रैक कर सकते, उसको आपको 10 मिनट या 15 मिनट में आप अप्लाई करो तो उसका रिजल्ट ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से बेटर मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजी से आपको क्या बेनिफिट होगा वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। फिर मैंने पॉइंट कवर किए आपके साथ, एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, ओआई रिपोर्ट। देन रिपोर्ट मैंने सिलेक्ट किया, आपको चार्ट में जाके इंट्राडे कंपैरेटिव चार्ट एंड इंट्राडे ओआई चार्ट, सॉरी इंट्राडे ओआई चार्ट एंड कंपैरेटिव ओआई चार्ट। एंड देन आपको मैंने एक्सप्लेन किया क्वेरी में जाके अपना एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी। उसके साथ अपने पास और एक फीचर्स है रिपोर्ट में जाके ग्रुप एनालिसिस। अगर कोई एनालिस्ट है और उसको सेक्टर एनालिसिस भी करना है तो अपने सॉफ्टवेयर में फीचर्स है ग्रुप वाइज एनालिसिस में। एक्सचेंज डिफाइन एनएससी में मैं चला जाऊंगा और प्रोसेस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आज के दिन में क्या हुआ, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स थे, उसमें से 50 एक्टिव है, उसमें 74% स्टॉक है जो निफ्टी 50 में है वो क्लोज अप है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो निफ्टी 50 का जो टोटल स्टॉक्स था वो 74% स्टॉक्स पॉजिटिव है, 50 स्टॉक्स में से 74% स्टॉक्स बुल साइड है।
तो इससे मुझे पता चलेगा कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि जो निफ्टी किस पे ट्रेड कर रही है, उसके 50 स्टॉक्स पे। अगर 50 में से मेजर 30 स्टॉक्स अगर नेगेटिव जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि मार्केट नीचे आने वाला है। और उसमें से मोर देन 50 स्टॉक्स है, तो 50 में से अगर मान लोगे 30 स्टॉक्स भी पॉजिटिव है या 40 स्टॉक्स पॉजिटिव है, लाइक 70% से ऊपर है, दैट मीन्स कि मुझे पता है कि मार्केट का डायरेक्शन अप साइड रहने वाला है या साइडवेज, इतना बेरिश नहीं होगा। यहाँ पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग करोगे तो आज के दिन में अभी तक ये 11:15 हुआ है, तो उसमें क्लोज अप, तो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स है, 9 स्टॉक्स है, 9 के 9 एक्टिव है, 100% क्लोज अप, मतलब कि 9 स्टॉक्स पॉजिटिव है कंपेयर टू प्रीवियस डे क्लोज। कल के क्लोज से वो कंटिन्यूसली अपसाइड है। एनर्जी में मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये पूरा एनर्जी का ग्रुप आ जाएगा। एनर्जी में कौन कौन सा हाईएस्ट प्लस है उसको मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा, तो टाटा पावर, बीपीसीएल, हिंद पेट्रोल, रिलायंस, ये जो स्टॉक्स था उसका गेनिंग ज्यादा था आज, तो वो पता तुरंत चल जाएगा। तो एक ग्रुप वाइज रिपोर्ट है, उसके बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हो, रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो ग्रुप वाइज, कौन से सेक्टर आज मूवमेंट में ज्यादा है वो तुरंत आप पिक कर सकते हो। एनएससी ऑल इंडिया भी अच्छे खासे मूड में थी आज, फार्मा सेक्टर भी अच्छे खासे मूड में थे, 90% फार्मा स्टॉक्स आज अप थे। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तुरंत ग्रुप आ जाएगा। कौन कौन से फार्मा हाईएस्ट पॉजिटिव थे, तो सुबह में 11 बजे तक लुपिन 2.5% प्लस था, पीएल 2.5%, सीपा 2.5%। तो ये इतने इतने स्टॉक्स है जो 11 बजे तक मॉर्निंग में इतने 2% ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। तो इसको आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज रिपोर्ट में से पता चल जाएगा। ये विंडो में अभी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ओके भाई, इस रिगार्डिंग जो मैंने, समझ लो कि ये सॉफ्टवेयर का डेमो था, मैंने आपको लाइव में सभी को ग्रुप में बोला कि मैंने सॉफ्टवेयर का डेमो और फीचर्स, जो यूनिक फीचर्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अगर इसमें कुछ भी क्वेरीज है आपकी या अभी कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप एक बार मुझे पूछ सकते हो, जितना कवर होता है तो मैं आपको आंसर देने के लिए मैं बैठा हूँ। तो मैं अविनाश जी को बोलता हूँ कि अगर किसी का कुछ क्वेरी है तो मुझे एक बार बोलो। हाँ, ओके महक, मैं इफ आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आप क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं, सो हम वो अभी महक आपको